सबसे ज्यादा बड़े। बड़ा होने से क्या, बहुत लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उनका मन भगवान में नहीं लगता। कहाँ लगता है? बेटा ने कितना बर्बाद कर दिया, बेटा बहू कहाँ खर्चा कर रहे हैं पैसे, उनका मन समाज में, संसार में, चुगली निंदा में ही लगा रहता है। वो अंत काल में भी भजन नहीं कर पाते। एक व्यक्ति था तो उससे लोग कहते भजन करो, समय आ गया, बूढ़ा हो गया था। तो वो कहता अरे अभी मरे थोड़ी जा रहे हैं, भजन कर लेंगे, अभी मर थोड़ी जा रहे हैं, भजन कर लेंगे। 4 बेटे थे, समझाते कि बाबूजी अब आप भजन करो और अब चिंता ना करो, फालतू की चिंतन करो। लेकिन जीवन भर भजन किया नहीं तो अंत समय में कहाँ भजन हो भाई, ये तो स्वभाव बनाना पड़ेगा। मरणासन अवस्था में हुआ और उसके प्राण पखेरु निकलने वाले थे। आंगन में एक बछड़ा बंधा था, गाय ने जल्दी ही बच्चा दिया था, बछड़ा बंधा था तो उसकी आंख बंद हो चुकी थी, लेकिन वो आंगन में ही उसका मन लगा था बछड़े में। बेटों ने देखा कि पिताजी कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे थे, तो बेटों ने वैद्य को, डॉक्टर को बुलाया और कहा बाबूजी हो सकता है कुछ पैसा वैसा रखे हो तो बताना चाह रहे हो, हम सब लोगों को ना बता पाए। जब डॉक्टर आया उसने इंजेक्शन लगाया तो जब सब तो खड़े होकर अपलक नेत्रों से देख रहे कि बाबूजी क्या बताएंगे, भाई पैसा रखा, धन रखा, क्या कहा। तो बाबूजी क्या बोले, जरा होश आई तो क्या बोले, अरे हमारा मुंह क्या देख रहे, उधर देखो वो बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है, झाड़ू। और बस झाड़ू कहकर ही उनके प्राण निकल गए। तो मन जिसमें लगाया जीवन भर वही अंत समय में याद आने वाला है। बार बार मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। फिर आप चाहे जितना कहेंगे कि भैया राम राम कहो, कृष्ण कृष्ण ना। प्रहलाद जी छोटे से हैं, प्रहलाद जी का दाखिला कराया हिरण्यकश्यपु ने। शुक्राचार्य जी का विद्यालय है, वहां पर प्रहलाद जी पढ़ने के लिए गए, लेकिन अपनी माता कयाधु के गर्भ में ही नवधा भक्ति प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर माओ के लिए, माता के लिए बहुत विशेष शिक्षा दी गई है कि जब कोई नारी गर्भवती हो तो उसे क्या करना चाहिए। अगर आपको संस्कारी संतान चाहिए तो आपको भगवान का भजन करना चाहिए, राम का, कृष्ण का, हरि का, नारायण का, शिव का ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए। मीराबाई है, वीरों के जैसा पुत्र चाहिए तो महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई का भी चिंतन करिए। और केवल अगर मोबाइल देख करके गर्भवती नारी अपना समय बिताती है तो छोटे छोटे बच्चे उस गर्भ में रह करके क्या सीखेंगे, यही ऊल जुलूल बातें। अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में कितनी शिक्षाएं प्राप्त कर ली थी। तो माँ जैसा चिंतन करेगी बालक वैसा ही होगा। तो इसलिए स्कूल जब गए तो वहां क्या पढ़ाते हैं, कहते हैं भैया ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी, ये समझा रहे हैं। कौन? प्रहलाद छोटे से हैं। जो जन्मा है वो अवश्य ही मरेगा और इस शरीर में रोग भी आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री है तो वो बीमार नहीं होगा, है क्या? या कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई बड़े पद को पाले, विद्वान हो जाए, ज्ञानवान हो जाए तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए विमान आ जाएगा, उसे भी लकड़ियों में ही जलाया जाएगा। तो सभी के लिए प्रकृति एक जैसी व्यवस्था। ये क्या कौन समझा रहा है? प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जब तक इस शरीर रूपी घर में आग नहीं लग रही है, शरीर में आग तो लगेगी, और जब तक आग नहीं लग रही है उससे पहले भजन का कुआं खोद लेना चाहिए। नहीं तो का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछताने।
तो फिर क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा जाकर के प्रहलाद से कि क्या पढ़े हो? तो कहा भगवान की भक्ति के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने 2-4 तमाचे लगा दिए। कहा कि संड अमर्क शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, कि हमारे पुत्र को ये बबूल के बाग में आम का पेड़ कहां से आ गया? बहुत ध्यान से सुनना। राक्षस कौन है? दूसरे को दुख देने वाले बबूल हैं, कांटे हैं। तो जो कांटे के बगीचे में आम का फल देने वाला ये कहां से आ गया? जैसे बबूल बनाओ जो दूसरों को दुख दे, और हरि का नाम नहीं लेना चाहिए इसको। लेकिन प्रहलाद जी नहीं माने। जो भक्त होते हैं वो कभी विपत्ति आने पर भगवान की भक्ति नहीं कम करते, वो भक्ति बढ़ा देते हैं। तो इसलिए प्रहलाद जी ने सुंदर शिक्षा श्री बालकों को दी, और उसके पश्चात प्रहलाद जी नहीं माने भक्ति करने से। भगवान पर विश्वास, प्रहलाद कौन है? विश्वास। और जो भक्ति करते हैं, अगर वो भगवान पर विश्वास नहीं करते तो उनकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। बिनु विश्वास भगति नहीं तहि बिनु द्रवहि न राम। प्रहलाद जी को पहाड़ से गिरवाया, सभी प्रकार से कष्ट दिया, आग में होलिका लेकर बैठी, लेकिन होलिका जल गई, लेकिन प्रहलाद का एक बाल भी नहीं जला। कयाधु माता प्रहलाद को सुंदर 5 वर्ष के प्रहलाद हैं, सुंदर नहलाया धुलाया, तिलक लगाया। प्रहलाद के आने पर हिरण्यकश्यपु तो सिंहासन पर विराजमान है, और कहा आज तू बता तेरे भगवान है कहाँ? प्रहलाद को तो कण-कण में भगवान दिखते हैं। क्यों? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिस विदिशि हुमाही, और कहा सो कहा जहाँ प्रभु नहीं। भगवान तो सब जगह व्याप्त है, लेकिन हम ऐसी भक्ति प्रहलाद की तरह नहीं कर पा रहे हैं, मीरा की तरह हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रहलाद से जब पूछा, प्रहलाद ने कहा कि भगवान के अतिरिक्त कुछ है नहीं। तो हिरण्यकश्यपु कूद कर, खंभा एक है उस पर प्रहार किया, और जब मुक्के से प्रहार किया तो भगवान नृसिंह हुम हुम करते हुए खंभे से भगवान नृसिंह प्रकट हो गए और खेल करने लगे, जैसे गरुड़ एक सर्प से खेल करता है। क्योंकि हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से कि ना मैं रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना जल में मरूं, ना थल में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम रात में मरूं। तो कब भगवान ने फिर ना मनुष्य से और ना दैत्य से, तो भगवान किस रूप में प्रकट हुए? ना भगवान मनुष्य है, ना पशु है, ना दैत्य है। कौन है? आधा शरीर भगवान का मनुष्य का है, और मुख भगवान का शेर का है, सिंह का है। भगवान हुम हुम करते हुए आज प्रकट हुए हैं, और ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, वज्र जैसे ना खून से भगवान ने, और ना नीचे ना ऊपर, ड्योढ़ी पर भगवान, ना दिन में ना रात में, सायंकाल का समय है। भगवान सिंह अपनी गोदी पर हिरण्यकश्यपु को बैठाकर वज्र जैसे नाखूनों से भगवान ने उसके पेट को फाड़ डाला, और फाड़ करके भगवान ने आंतें निकाल ली। भगवान नृसिंह ने उसकी माला पहन ली। सारे देवता आकाश मार्ग में जय जयकार करने लगे कि भक्त वत्सल भगवान की जय। काढ़ी कृपाल कृपाल कहूं पितु, काल कराल बिलोकी न भागे, और राम कहा सब खाऊं खंभ में, हासुनि हाथ के हरि जागे। बैरी विदारी भय
बोले नृसिंह भगवान की। जब प्रहलाद ने भगवान को खंभे में प्रकट किया, अब भगवान का जैसा रूप है ये तो ना किसी ने कभी सुना था और ना कभी किसी ने देखा था। ब्रह्मा जी से कहा गया कि आप स्तुति करके भगवान को शांत करो, तो ब्रह्मा जी ने कहा हम ऐसे रूप के सामने जा नहीं सकते, इस समय भगवान के पास नहीं जा सकते। भगवान को देखकर ब्रह्मा जी डर रहे। शंकर जी से कहा गया तो शंकर जी बोले कि हम नहीं जा पाएंगे, हमने ऐसा रूप कभी नहीं देखा। तो सबने कहा कि भैया अर्धांगिनी को बुलाओ, बड़े से बड़े बिगड़े पति भी आसानी से कब्जे में आ जाते हैं, तो धर्म पत्नी जी उनको बुलाओ। तो साक्षात श्री लक्ष्मी मैया को बुलाया गया। लक्ष्मी माँ ने कहा भी 2 मिनट में शांत करती हूँ, लेकिन भगवान सुखदेव कहते हैं साक्षात प्रेषिता देवैर दृष्टा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् नासोपेयाहि संगीता। आज साक्षात लक्ष्मी मैया आई है भगवान नृसिंह को शांत करने। जब हुंकार कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान विराजमान है, कोई नहीं शांत कर पा रहा है। लक्ष्मी मैया जब वैकुंठ धाम से नारायण को शांत नृसिंह को शांत करने के लिए आई तो सोचा होगा कि शांताकार भगवान का स्वरूप, मधुर मधुर मुस्कान, लेकिन आज तो उनके हुंकार मात्र से त्रैलोक्य कांप रहा है। तो जब कांप रहा है तो माँ लक्ष्मी वहां एक पल न रुक पाई, आरती सजा करके आई थी। आरती का थाल गिर पड़ा, जैसे आई वैसे लौट गई। तो सबने कहा कि अगर प्रहलाद चाहे तो भगवान शांत हो सकते हैं। भगवान को बस में कौन कर सकता है? भक्त। ना ब्रह्मा कर पाए, ना विष्णु भगवान को, नृसिंह भगवान को ना शिव जी कर पाए, ना 33 कोटि देवी देवता कर पाए, लक्ष्मी मैया ना कर पाई। जब प्रहलाद जी गए भगवान के सामने तो प्रहलाद ने भगवान का मुख नहीं देखा, भगवान का चरण देखा। जब कभी अपना स्वामी गुरु अपना पति कभी नाराज हो तो कहाँ देखना चाहिए? उसके मुख में नहीं, उसके चरण में देखना चाहिए। हर अवतार में भगवान का मुख तो बदल जाता है लेकिन उनके चरण नहीं बदलते हैं। तो प्रहलाद जी चरणों में देखते रहे। प्रहलाद को देखते ही भगवान नृसिंह का क्रोध शांत हो गया और जैसे नौ ब्याई गाय अपने बछड़े को चाटने लगती है, ऐसे ही भक्त वत्सल भगवान नृसिंह गोदी में लेकर के प्रहलाद का चुंबन करने लगे। अपने अश्रु से प्रहलाद को नहला दिया और कहा, हे पुत्र, ऐसा तुलसीदास जी ने कवितावली इत्यादि ग्रंथों में लिखा है। भगवान ने कहा है प्रहलाद से, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, अब गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए अमी राखी ना सताने में, उर्से लगाए लपटाए कहे बार बार, क्षमा करो पुत्र हमें देर भई आने में, मंजुल मुखार बिंद चूमी चूमी कहे पुत्र, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। ये बड़े प्यारे भाव हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान आज तक तो हर कोई किससे क्षमा मांगता रहा? भगवान से। सब हम कहते हैं ना, भगवान अपराध सहस्राणी क्रियन्ते अहर्निशम मया दासो अमिति माम मत्वा
क्षमस्व परमेश्वर। हम कहते हैं कि हे प्रभु, हमसे दिन रात अपराध होता है, हम चलते चलते कितनी चींटियों को मार देते हैं। हे प्रभु, हमारे मन में किसी के लिए बुरे विचार आ जाते हैं, हम किसी की निंदा कर देते हैं, हम सभी यही कहते हैं ना। लेकिन आज भगवान स्वयं भक्त के सामने क्षमा मांग रहे हैं। भगवान बोले कि तुम तो मेरा एक नाम गाते थे प्रहलाद, हमें हे पुत्र आने में बहुत देर हुई, हमें क्षमा करो। ऐसा भगवान नृसिंह ने कहा और कहा हे पुत्र वर मांगो। तो कहा कि हे प्रभु, जो आपकी पूजा के बदले में कुछ मांग लेते हैं वो तो मेरा बनिया है, वो तो सौदागर है। हे प्रभु, इस संसार की ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम मांग लें और वो नष्ट ना हो। ऐसे तो कोई ठाकुर के अतिरिक्त कोई वस्तु है नहीं जो हम मांगे और वो मरे ना, वो टूटे ना, वो फूटे ना, वो समाप्त ना हो। तो इसलिए भगवान से कहा हे प्रभु, हमें शाश्वत, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, इस संसार की अक्षर वस्तु को तो छोड़ दो, मुझे तो आपका प्रेम भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपका भजन कर रहा हूँ, यही बहुत है मेरे लिए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कुछ मांग लो। तो कहा बस यही वर दो हमें। क्या वर मांगा? बहुत सुंदर प्रहलाद का ये जो वचन है सबको याद करके जाना चाहिए। शांति केवल आपको दर्शन के फल से ही नहीं मिलेगा, दर्शन का तो आज विशेष फल है, लेकिन ये बात आज आप गांठ बांध करके जाइएगा कि भगवान से क्या मांगना है आपको, कि हे प्रभु आपसे मैं कुछ मांगू ना, बस यही वर चाहिए, यही वर, कुछ ना मांगू। और जो कुछ नहीं मांगेगा उसको भी सब कुछ मिलेगा, ये ध्यान रखना। वो और अधिक पाएगा, जो कोई नहीं पाएगा वो कौन पाएगा? भक्त पाएगा। और कहा हे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा एक बार और मांगो। कहा प्रभु क्या मांगू? अगर आप चाहते हैं तो हमारे पिता ने आपको बहुत अपशब्द कहे हैं, गालियां दी, लड़ाई की आपसे प्रभु, इनकी दुर्गति क्या हो जाएगी? तो भगवान ने कहा कि मैं जिस पर कृपा दृष्टि कर दूं, जिस पर कृपा दृष्टि कर दूं, देख लूं, वह भव सागर से पार हो जाता है। तो जिसे मैंने अपने गोद में परम धाम की यात्रा कराई है, जो मेरे हाथों से जिसका वध हुआ है, उसका तो निर्वाण हुआ है, उसका तो मोक्ष हुआ है, वो कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होगा। प्रहलाद से कहा कुछ और मांगो। प्रहलाद ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यही वर दीजिए। तो भगवान ने क्या दिया? जब कुछ नहीं मांगा तब क्या दिया? एक कल्प का राज्य। बहुत ध्यान से सुनना, कितने कल्प का राज्य? एक कल्प। और एक कल्प जानते हैं कितना होता है? एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितना है? 4,32,000 इतनी आयु है। और इसका दूना द्वापर है, इसका 3 गुना त्रेता युग है और इसका 4 गुना सतयुग है। तो जब ये 4 युग 72 बार, लगभग 71 बार से ज्यादा आते और जाते हैं, तब एक मनवंतर होता है। ऐसे जब 14 मनवंतर होते हैं तब एक कल्प होता है, और एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतने दिन का राज्य दिया। और प्रहलाद मांग लेते तो लोग में हम सभी की तरह की बस सुख संपत्ति घरा हो, कष्ट मिले तन का, कुछ ऐसे ही मांगते। और शरीर मिला ही है मरने के लिए, हम सभी जी क्यों रहे हैं? मरने के लिए जी रहे हैं। और जिसने भजन न किया तो वो तो केवल कीड़े पतंग मच्छर मक्खी की तरह केवल मरने के लिए पैदा हुआ, कुछ नहीं। तो भाग्यशाली है जो ठाकुर जी का ध्यान कर पाते हैं, उनकी सेवा कर पाते हैं, सत्संग कर पाते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। आगे की कथा अति पावन सुंदर है।